गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं फ्रांसिस और आज हम एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। अब वो है आपको एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम वेक्टर्स को, है ना, ऐड करने के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम वही देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज जो होते हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है। ये वेक्टर जो है ना, ये थोड़ा सा आपको स्केलर क्वांटिटीज से डिफरेंट होता है ना। जो स्केलर होते हैं वो बहुत ही आराम से ऐड हो जाता है, जैसे कि 3 + 3 = 6, ठीक है। पर ये इसमें लागू नहीं होता है, वेक्टर्स में लागू नहीं होता है। ये ट्रू है खाली किसके लिए, स्केलर क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए, स्केलर क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं इंक्लूडेड होता है। अब क्योंकि यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है ना, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ मेथड्स को देखेंगे। तो जो हमारा जो पहला मेथड है वो है आपको ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियो में भी हमने देखा था ना कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको हम हेड टू टेल वे में अरेंज कर देते थे, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, देखा जाए, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर है P। ये कौन सा वेक्टर है, P, ठीक है। और हमारे पास एक और वेक्टर है, उसको हम क्या करेंगे, ये वेक्टर P का जो आपको जो हेड है वहां से ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा आपको हो गया वेक्टर Q। क्या हो गया, वेक्टर Q, ठीक। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये हमारा एक वेक्टर है, उसका हेड से हमारा अगला वेक्टर को हम बनाते हैं, और इसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल वेक्टर का जो इनिशियल है, दूसरा वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है, उसको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपको क्वांटिटी मिलता है यही आपको देगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू निकालना है कि भाई ये होगा तो कितना होगा। यहां तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि हम ये जो पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके रेस्पेक्ट में। सो ये एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं, A, B, C और D। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा है ABD। तो आप ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप AB का वैल्यू निकाल सकते थे ना। ABD में BD प्लस AD, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। बट आप देख सकते हैं BD में जो ये CD वाला पोर्शन है आपको इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा, ये जो ABD में जो ये AD वाला पोर्शन है इसकी जानकारी भी आपको नहीं है। मतलब इतना समझ जाइए कि आपको इन दोनों को फाइंड आउट करना है। इन दोनों को क्या करना है, फाइंड आउट, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि ये AD और CD कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ACD, जो खुद में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको ACD ट्रायंगल में एक साइड दिया हुआ है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर का क्वांटिटी मेरे पास है। तो फिर हम इसके मदद से ना बाकी दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
ACD, इन ट्रायंगल ACD आपको क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको CD निकालना है, तो आप CD और AC के है ना ये करेंगे, क्या कहते हैं उसको, रेशियो लेंगे। अच्छा एक चीज़ मान लेते हैं, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा। अब बोलेंगे सर ये दोनों के एंगल के बीच तो ये वाला पोर्शन भी हो सकता है, तो इसको हमने क्यों नहीं लिया, इसको हमने क्यों नहीं लिया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम थीटा इस तरीके इधर इस राइट हैंड तरफ में क्यों लेते हैं, इस तरफ में क्यों नहीं लेते, है ना, जबकि दोनों के बीच का एंगल तो ये है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेते हैं तो हमेशा, है ना, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखें, ठीक है, तो अगर ये मेरा वेक्टर P है और ये मेरा वेक्टर क्या है, Q है, ठीक है, दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q, तो हम हमेशा एंगल जो होता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस से हम एंगल मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वहां से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन एंगल मेजर करते हैं। तो आप इसीलिए देख सकते हैं कि यहाँ से हमने मेजर किया दोनों के बीच का एंगल, तो उसको हमने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। तो ये मेरा थीटा एंगल है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम यदि हम देखें तो CD और AC का क्या रिलेशन बनता है, तो बनता है ये क्या, तो ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, अगर ये बेस है तो क्या होता है आपको, कॉस थीटा इक्वल्स CD बाय AC, CD बाय AC, तो हमारा CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, CD विल बी इक्वल टू AC cos थीटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC तो भाई Q है, तो मेरा हो गया Q cos थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो, है ना, एक्सप्रेशन 1 मान लो। इसी सेम ट्रायंगल में आप क्या करो, क्योंकि आपको AD भी फाइंड आउट करना है, तो AD और AC के बीच का रिलेशन आप देखो, तो AD क्या हो जाएगा, मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, थीटा ये है तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन वो होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। सो नाउ साइन थीटा इक्वल्स AD बाय AC, तो हमारा जो AD है, AD का वैल्यू क्या होगा, AD का वैल्यू हो जाएगा AD इक्वल्स AC साइन थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम Q लिख सकते हैं, तो ये हो गया मेरा Q साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन सेकेंड, ठीक है। अब आप देखेंगे, ठीक है, कि अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, है ना, ABD ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं, तो चलिए उसको हम अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB इक्वल्स, है ना, अच्छा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको क्या मिलेगा, AB इक्वल्स रूट ओवर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो BD को आप क्या लिख सकते हैं, BD को आप लिख सकते हैं BC प्लस CD, तो इसको आप लिख सकते हैं BC प्लस CD होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BC डॉट CD प्लस AD स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, आप क्या करो,
सबका एक्सप्रेशन का वैल्यूज आप पुट करना। तो बी सी क्या है, पी है, तो आप बी सी के बदले क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, सी डी आप देखो, सी डी का वैल्यू है आपको क्यू कॉस थीटा, तो हो गया क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 बी सी इज हाउ मच, पी, सी डी क्या है, क्यू डॉट कॉस थीटा प्लस ए डी का वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 2pq cos थीटा को आखिरी में रखेंगे और बाकी चीज़ों को आगे कर देंगे एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। इसको एक और स्टेप आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास देखिए आप है ना, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लें, क्यू स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब जब इसको हम कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का तो वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो इसको आप 1 पुट कर देंगे, तो जो मेरा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है, ए बी, किसके लिए है, ए बी के लिए है। इसके लिए है ए बी। ठीक है, अब ये ए बी क्या है, ए बी ये जो है ये मैग्नीट्यूड खाली बता रहा है, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, अब ये मोड क्या होता है, मोड तो आप पहले पढ़े होंगे कि ये क्या देता है हमको, मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, व्हाट डज इट गिव, मैग्नीट्यूड। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मॉड्यूलस, व्हाट यू से, मॉड्यूलस। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या देता है, ये हमको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड देता है, क्या देता है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड विदाउट इट्स डायरेक्शन और साइन, है ना, डायरेक्शन और साइन इसमें वैलिड नहीं रहता है, ये खाली हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है ना, नंबर कितना आया, कितना वैल्यू आया इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया इसका, है ना। तो इस चीज़ को, है ना, ये इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं, एक खास नाम दिया गया है इसको वेक्टर्स के केस में, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से कि आपको P और Q का क्या निकला, रिजल्टेंट निकला। तो कोई ज़रूरी नहीं कि P और Q, मान लेते मेरे पास A वेक्टर और B वेक्टर रहता, तो ये हमारा क्या निकलता, A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स बाय वे ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के मेथड से हम क्या करते हैं, है ना, हम रिजल्टेंट निकाले हैं। ठीक है, 2 वेक्टर्स को। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखिए, तो ये तो हमने बताया कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि हमको इस रिजल्टेंट का आपको क्या होता है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्यू जो था, आपको एक्स एक्सिस से इतना एंगल है ना, इतना एंगल आपको बनाना है।
तो मान लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये दोनों, ये रिजल्टेंट जो है वो भी एक्स एक्सिस के साथ आपको मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा एंगल। तो अगर हम ये अल्फा एंगल निकाल लेते हैं तो हम बता सकते हैं इसका डायरेक्शन कि इट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे डायरेक्टेड होगा। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे क्या होगा? डायरेक्टेड होगा, है ना, इस दिशा में वो जा रहा होगा। एक्स एंगल से कितना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना के? अल्फा। तो अगर हम अल्फा निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन तो आप क्या करो, tan अल्फा लो। tan अल्फा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए बी डी ट्रायंगल में, है ना, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो आप क्या करो, इसका tan अल्फा ले लो। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? tan अल्फा लेते हैं। तो tan अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? होगा AD बाय BD। सो व्हाट इज AD? AD इज योर, AD क्या है? AD है हमारा Q साइन थीटा। AD क्या है? Q साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारा BD तो है मेरा BC प्लस CD। तो BC है मेरे पास P प्लस CD है कितना? Q कॉस थीटा। Q कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है tan अल्फा। तो अगर आपको अल्फा निकालना है, ये एंगल चाहिए, तो आप क्या कर लो, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स ब्रैकेट Q साइन थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है? ठीक है, tan इनवर्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, आप वेट करें। तो देखिए, तो tan इनवर्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सॉरी मीन्स ये अल्फा का वैल्यू कैसे निकालें? फॉर इंस्टेंस कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसका वैल्यू मान लेते हैं मेरे पास आ जाता है, इसका वैल्यू मान लेते हैं मेरे पास है √3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स √3। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना निकलना चाहिए? 60 डिग्री। कितना निकलना चाहिए? 60 डिग्री। बट हमेशा तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे √3, ये तो नोन क्वांटिटी है, पर हो सकता है कुछ ऐसा वैल्यू आए जिसको आपको वैल्यूज नहीं पता हो। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास है ना, ये कैलकुलेटर है, इसको हम सब साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना tan इनवर्स का साइन दिया हुआ। ठीक है, तो अगर हमको कोई वैल्यू दिया हुआ, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास वैल्यू आता कि जैसे √3, आपको √3 वाला करके दिखाता हूँ पहले। तो आप देखो, सबसे पहले हम, ये सेकंड फंक्शन है, तो आप इसमें शिफ्ट डालो और इसके बाद tan डालो, तो tan इनवर्स का साइन आता है। अब आपको क्या है? √3 है ना वैल्यू, √3। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो और आप आंसर देखो, तो आपको देखो कितना आ गया? 60, है ना, ये वैल्यू कितना है? 60। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 है ना, तो ये मेथड है, क्या है? थीटा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? थीटा। बाय चांस आपके पास थीटा का वैल्यू ऐसा है, ये तो नॉन क्वांटिटी है तो आपको पता था, तो मान लेते हैं कि आपको कोई वैल्यू आया, जैसे कि आया 1.2, कितना आया? 1.2 आता है मान लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको शिफ्ट दबाइए, tan इनवर्स, और इसके बाद आप क्या कर दो, इसको 1.2 लिखिए,
और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इक्वल टू देखिए, तो ये आपको आ गया समथिंग अबाउट 50.1944 मीन्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू आएगा, अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो गया 50.19। कितना आया वैल्यू 50.19, या फिर आप 2 भी मान सकते हैं। तो दिस इज द वे, ओके। इस तरीके से आपको थीटा निकाला जा सकता है, ठीक है। क्या निकाला जा सकता है? थीटा, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए अब आप देखेंगे आर का वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आर का वैल्यूज ऑब्वियसली पी पे डिपेंड करेगा, क्यू पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई दोनों का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा। पी ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा, क्यू ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये जो आर है ये बहुत ही हमेशा डिपेंड करता है आपको इस थीटा पे, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करते हैं, एक दो यूनिक वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक दो यूनिक वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास फॉर थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता तो क्या होता, है ना। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता तो क्या होता, तो चलिए हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। आर इक्वल्स रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, cos 0 कितना होता है 1। तो आप देख सकते हैं r इक्वल्स रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, है ना। cos थीटा cos 0 1 होता है तो 1 हो गया, तो 2pq। तो आप देख सकते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया p प्लस क्यू, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो होता है जब आपके पास, है ना, p और q के बीच में ये जो एंगल है यदि 0 होता है, 0 एंगल मतलब बोथ आर यूनिडायरेक्शनल, है ना, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा होता है, तब आपको क्या होगा, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू, ये जो जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम का कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला, यदि हमारा जो थीटा होता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब कॉस 90 का वैल्यू यदि 0 होता है तो आर बराबर क्या होता है, तो 0 इंटू पी क्यू 0, सो व्हाट इज लेफ्ट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर का एक्सप्रेशन। वही सेम चीज यदि हम देखते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, आर इक्वल्स रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 degree. So if you don't know, अगर आपको नहीं पता cos 180 कितना होता है तो आपको थोड़ा सा ये सब जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज है ना, आपको वैल्यूज नहीं पता रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। फिजिक्स तो कंसेप्ट है, पर उस कंसेप्ट को जो समझने का जो रिक्वायरमेंट है वो मैथमेटिक्स के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। तो है ना, ये चीज़ है आपको पता होनी चाहिए। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
cos 180 का वैल्यू होता है -1। कितना होता है? -1। सो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा -2pq। तो -1 इंटू 2pq -2pq। तो ये आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको आप लिख सकते हैं p माइनस क्यू। तो ये जो वैल्यू है ये आपको हो जाता है मिनिमम। ये क्या हो जाता है? मिनिमम। ठीक है, तो ये आपको कुछ यूनिक केसेस है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप है ना इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, गुड डे।